बिजली कड़कने वाला। हालेलुया। ओके, हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, धन्यवाद, आज को वचन को आपके हाथ में देता हूँ। ये सारे लोगों को आप आशीष कर प्रभु जी। हम किसी से मिलने नहीं आए, आपसे मिलने आए। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करिए प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आप नए नए कार्य, बीमार लोग को चंगा करिए प्रभु जी। परेशान लोग को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। कर्ज वाला को छुटकारा दीजिए। हम कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बना प्रभु जी। हम सबों को तूने आशीष किया, धन्यवाद। महिमा से भर दिया, धन्यवाद। यीशु ही प्रभु, यीशु ही मसीहा है। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा, खड़ा जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। दो शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल करते, एक आमीन, दूसरा हालेलुया। हालेलुया का मतलब यीशु की जय हो, आमीन का मतलब ऐसे ही होने दो। आमीन कितना लोग बोलेंगे? बार बार लिखेंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यूहन्ना की किताब के 5वां अध्याय में आए हैं। पिछले हफ्ता हमने देखा यीशु मसीह के अधिकार को। आज हम देखेंगे यीशु मसीह की संबंध में गवाही। यीशु मसीह से जुड़ी हुई गवाही। यीशु मसीह खुद गवाह बना। हालेलुया। अगर यीशु मसीह गवाह बना तो कितने अधिक हमारा आप गवाही बनेंगे। आमीन। शैतान के लिए सबसे बड़ी हथियार है आपका गवाही। शैतान को मुंह तोड़ जवाब देता आपकी गवाही। कितने लोग आज से गवाही बनेंगे? सिर्फ कलीसिया में नहीं, आप जिधर रहते हैं, आपके परिवार में आप गवाह बनने का, आपके रिश्तेदारों में आपको गवाह बनने का, आपकी पड़ोसी में आपको गवाह बनने का, आपके दोस्तों के बीच में आपको गवाह बनने का। आपकी कंपनी जहां पर काम करते, वो कंपनी में क्यों रखा? ताकि आप गवाह बनकर उनको यीशु के पास लेके आए। हमें हमारा जीने का मकसद है सब यीशु मसीह को जाने। इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु की बेदारी होने वाले। किसी को बोलो, मैं उस बेदारी में भागीदार हूं। मैं लोगों को यीशु के पास आएगा। मैं इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा यीशु इंपॉर्टेंट है। मेरा सृष्टिकार, मेरा सृजनहार यीशु मसीह पावरफुल है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सबको यीशु के पास लेके आऊं। जो मेरे पास आता है वो यीशु के लिए प्यासा है, इसलिए वो मेरे पास आए। कम ऑन, जोर से बोलो, जो मेरे पास आता है वो यीशु के लिए प्यासा है, इसलिए वो मेरे पास आए, ताकि मैं उसको यीशु मसीह की ओर डायरेक्ट करें। कितने लोग आज से डायरेक्ट करेंगे? ओके, इधर हम यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 30 से पढ़ेंगे। 30वां वाक्य। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जैसा सुनता हूँ कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं। देखो, हम अपने आप से, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता तो कितने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हेलो, हमें परमेश्वर चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जब वो 100% मनुष्य था, वो कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं सुनता हूं। किसी को बोलो, सुनो, परमेश्वर की आवाज सुनो, आप गवाह बनेंगे। हाँ, जैसा मैं सुनता था, जैसे मैं सुनता हूँ हाँ, वैसे न्याय करता हूँ। वैसे ही न्याय करता। जो मैं सुनता हूं उसका न्याय करके मैं उस पर चलता हूँ। हाँ, वैसे न्याय करता हूँ, हाँ, और मेरा न्याय सच्चा है। और मेरा न्याय, मैं किसका सुनता हूँ? परमेश्वर का सुनता हूँ। और जो परमेश्वर का सुनने वाला है, उसका जीवन में अन्याय नहीं, न्याय होगा। कोई सुन रहा है? इसलिए हमारी प्रार्थना में हम हमेशा मॉडल प्रेयर जो यीशु मसीह सिखाया, क्या सिखाया? हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। हमको प्रभु को सुनने का है। कैसे सुनते? जब प्रभु परमेश्वर के साथ हम रिश्ता बनाते। जिसके साथ आपका रिश्ता है, आप उससे सुनेंगे। जोर से बोलो, यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता है। वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। मैं डैडी बोलता तो वो बोलता हाँ बोल बेटा, मैं उसे सुनता हूं। हाँ, आज जब प्रभु से आप सुनता है, आपके जीवन में अन्याय नहीं होगा, आपके जीवन में सब कुछ भला होगा। सब कुछ आपकी भलाई के लिए प्रभु प्रोड्यूस करेगा, भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं प्रभु का सुनता हूं। तो बोलो, मेरा न्याय सच्चा है, मैं प्रभु यीशु का सुनता हूं, पिता परमेश्वर का सुनता हूं।
पवित्र आत्मा को सुनता हूँ। हाँ, मेरा न्याय सच्चा है मेरा न्याय सच्चा है कि मैं अपनी इच्छा नहीं मैं अपनी इच्छा नहीं। परंतु- कमन हाथ रख के बोलो मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा अगर नहीं। मैं अपनी इच्छा करेगा हमेशा हम फिसलेंगे, हमेशा हम गिर जाएंगे। इसलिए बोलो मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा। प्रार्थना कैसे? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरी एटमॉस्फेयर में होने दे, मेरे 10,000 किलोमीटर में होने दे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने दे। कमान जोर से लिखो ना कोई, हर रोज बोलो प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूर्ण होने दे, तेरी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा भला है भाई। किसी को बोलो परमेश्वर की इच्छा। मेरा प्रभु आपकी बातों को सुनता है। बोलो तेरी इच्छा प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरा हो। मैं तेरा मंदिर है, इस मंदिर को तू भर और तेरी इच्छा से मेरी जीवन को भर प्रभु जी। मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा में कंफ्यूजन है, मेरी इच्छा में चुगली है, मेरी इच्छा में गिराने वाला है, मेरी इच्छा दुनिया की होगी, पर परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की है, वो स्वर्ग की है। मुझे तेरी इच्छा चाहिए। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मुझे प्रभु जी तेरी इच्छा चाहिए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा चाहिए। मैं जो भी करूंगा प्रभु जी मेरी हर कदमों को तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे अभिषेक में चलना चाहता हूँ, तेरी महिमा में चलना चाहता हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। यस, मेरी इच्छा नहीं। हर रोज बोलो मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आज का दिन आपने मुझे उठाया है, तेरी इच्छा मेरी जीवन। आपको मालूम है हर रोज प्रभु को प्रभु 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 आपके लिए प्लान बना कर रखा है, और हम दुनिया के भीड़ में रैट रेस में इतना घुस गए, हम प्रभु को ही भूल जाते हैं और अपनी इच्छा में भागते रहते हैं। इसलिए हम गिर जाते हैं, हम फिसल जाते हैं। पर आज से बोलो मेरा जीवन तेरी इच्छा से चलने दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू मुझे चला, तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी आवाज, दुनिया की आवाज और शैतान की आवाज सुनकर थक चुका हूँ। मुझे आपकी आवाज चाहिए। क्या तो लोग बोलेंगे मुझे आपकी आवाज चाहिए, मुझे आपकी बोली चाहिए। मेरे कानों को मैं ट्यून करता हूँ तेरी आवाज सुनने के लिए। परमेश्वर मेरे कानों को मैं यीशु की लहू लगा देता हूँ ताकि तेरी फ्रीक्वेंसी में मैं चलूं। हालेलुया। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। यस, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर धरती पे भेजा था बड़ा मकसद के साथ। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। मेरे भेजने वाले के कार्य करना, मेरा भोजन, मेरा खाना, मेरा चलना, मेरा स्वभाव, मेरा भेजने वाले की इच्छा पर चलने का। हम सबको प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे ये समय काल में, ये समय पर भेजा है ताकि प्रभु की इच्छा मेरे द्वारा प्रभु पूरा करना चाहे। क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप अपने आप को 100% प्रभु के हाथ में देखेंगे? हर रोज प्रभु जी जिस तरह तू चाहता है मैं चलना चाहता हूँ, तूने मुझे इधर रखा है। क्या यीशु ने इस धरती पर रखे आप पे बोझ, बीमारी, परेशानी रहने के लिए? नो। आप जब अपनी इच्छा पर चलता है, बोझ, परेशानी, बीमारी, दंगी सब कुछ आएगा। जब आप प्रभु की इच्छा पे चलेगा, प्रभु आपकी भक्ति और जीवन के लिए सब कुछ देगा। कम ऑन, चैट में लिखो मेरी भक्ति और मेरे जीवन के लिए प्रभु सब कुछ देगा। मेरा जीवन और मेरी भक्ति के लिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। कब? जब मैं उसकी इच्छा पर चलूंगा। आज से कितने लोग निर्णय लेगा प्रभु जी आज से मेरा जीवन तेरी इच्छा पर मैं चलूंगा। अब्राहम को बोला निकल तेरह के घर से जहां मूर्ति बनाकर बेचते थे। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुन के निकला। उसको मालूम ही नहीं था किधर जाने का, पर उसकी हर कदमों को प्रभु अभिषेक किया, सही जगह पर लेके गया, सही मोहल्ला में लेके गया। पर जिस मोहल्ला में गया उधर अकाल था, पर उसी जगह पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अब्राहम को महान पुरुष बनाया। उत्पत्ति के 12वां अध्याय में लिखता है अब्राहम उस देश में महान व्यक्ति, बीज बोया और 100% फल पाया, गुणवंत 100%
खटनी काटा और महान व्यक्ति हुए। जब आप प्रभु की आवाज सुनता है ना, प्रभु आपको उन्नति देगा, आपका लेवल्स को बढ़ाएगा। जोर से बोलो, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु जी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होगी। ओके, आगे। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, मैं यदि आप, या यीशु मसीह खुद कहता है, यदि मैं अपनी गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। जोर से बोलो। यीशु मसीह खुद कहता है, मैं अगर अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। ओके, अगर यीशु मसीह अपनी गवाही देगा तो सच्ची नहीं, क्योंकि वो 100% मनुष्य था। हमें 100% वो परमेश्वर था। बोलता है मैं अपनी गवाही देगा तो वो गवाही सच्ची नहीं। अगर आप फिर देगा तो कितना सच्चा होगा भाई? ये 0 भी नहीं। हालेलुया। ओके, आगे। एक और है जो मेरी गवाही देता एक है। और है जो मेरी गवाही देता है। जोर से बोलो, एक और है जो मेरी गवाही देता है। एक और है जो मेरी गवाही देता अय्यूब के बारे में गवाही दिया था। जल्दी से अय्यूब 1:1 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे गवाही दी। अय्यूब 1:8 पहला अध्याय, उसका पहला वाक्य। अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वाक्य। कितना लोगों को मिला? अय्यूब। उर्ज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। ये परमेश्वर गवाही देता है किसके बारे में? अय्यूब के बारे में। अय्यूब, उस देश में अय्यूब नाम एक व्यक्ति था, पुरुष था, वो खरा पुरुष और था, सीधा था। वो खरा था। जोर से बोलो, वो खरा था। खरा खरा मतलब सीधा था, भला व्यक्ति था। हाँ, वो खरा था, सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता। खरा था, भला था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। अगर आप खरा रहेगा, भला रहेगा, परमेश्वर का भय मानेगा, तो परमेश्वर आपके बारे में गवाही देता है। हाँ, क्या लिखा? और एक बार पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था। वो खरा और सीधा था। और परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है? क्या हम खरा और सीधा है? क्या हम प्रभु की आवाज सुनते हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा पर चलते हैं? तो प्रभु मेरे बारे में बोलेंगे, विल्सन खरा है, भला है, सीधा है और परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि वचन पे हम खड़ा रहते हैं। जोर से बोलो, मैं वचन पे खड़ा रहता हूं, मैं बुराई से दूर रहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अय्यूब के बारे में कहा, यीशु मसीह के बारे में कहा, क्यों ना मेरे और आपके बारे में यीशु मसीह कहेगा। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में गवाही देंगे। कब देंगे? जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, परमेश्वर को हम सुनेंगे, उसकी वचनों पर हम खड़ा रहेंगे। हमारा कदम, हर कदम को प्रभु अभिषेक करेगा जब हम उसकी वो शब्द को सुनेंगे। हाँ, आगे। एक और है जो मेरी गवाही देता एक और है जो मेरी गवाही देता और है। मैं जानता हूँ मैं कि जानता हूँ मेरी जो गवाही देता है, मेरी जो, यीशु मसीह कहता है, मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। वो सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। जोश बोलो, परमेश्वर सच्चा है। वो पावरफुल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ का सब कुछ है, वो सच्चा है, वो झूठ बोलते ही नहीं। झूठ का पिता शैतान है, सच का पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। परमेश्वर सत्य है। यस, वो मेरे बारे में गवाही देंगे। कब देंगे? जब मैं परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता हूं, जब मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं, जब मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे धरती पे रखा है ताकि हम उसकी आवाज सुनकर चलेगा, वो मेरे बारे में गवाही देता है। अगर यीशु के बारे में गवाही दिया, अगर अय्यूब के बारे में गवाही दिया, अब वो विल्सन के बारे में देंगे, अब वो आपके बारे में देंगे। हाँ, जोर से बोलो, मेरा बारे में मेरा परमेश्वर गवाही देने वाला। मेरे बारे में परमेश्वर गवाही चिल्ला के बोलो, मेरे बारे में मेरा परमेश्वर गवाही देने वाला। कब? जब मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, जब मैं जानेगा कि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर
उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने मुझे वचन दिया है। मैं उन वचनों को मानकर आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर मेरे बारे में बोलेगा, मैं खरा हूं, मैं भला हूं, मैं परमेश्वर की बात मानता हूं और परमेश्वर की विधियों पर चलता हूं। हालेलुया। कितना लोग आज से मेरा परमेश्वर मुझे धरती में रखा है, मैं आशीष पाने के लिए हूं, क्योंकि मुझे उसकी आवाज सुनने का। ओके, आगे। तुमने यूहन्ना से पूछवाया तुमने यूहन्ना से और पूछवाया। उसने सच्चाई की गवाही दी है। हाँ, यूहन्ना ने भी गवाही दिया कि पर, यीशु मसीह के बारे में, वो सच्चा है। हाँ, परंतु मैं अपने विषय में अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। मनुष्य की, हमको लोगों की गवाही नहीं चाहिए। लोग ताली बजाएंगे कभी और कभी ताली नहीं बजाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। ताली बजाए तो प्रेज लॉर्ड, ताली नहीं बजाए तो डबल प्रेज लॉर्ड। हम लोगों की गवाही नहीं। लोग आपके सामने आपको उठाएंगे, आपके पीछे आपको गिराएंगे, पर मेरा यीशु आपके सामने भी आपको उठाएंगे, आपके पीछे भी आप उठाएंगे। उसका मतलब मेरा लेवल आज के बाद नीचे नहीं, मेरा लेवल आज के बाद ऊपर जाने वाला है। क्या तो लोग सुन रहे हैं? मुझे लोगों की प्रशंसा नहीं, मुझे यीशु की प्रशंसा चाहिए। मैं यीशु को खुश करूंगा। कम ऑन, लिखो ना, मैं यीशु को खुश करूंगा। मेरा गवाह यीशु की ओर से आता है। मैं यीशु की महिमा के लिए गवाह देता हूं। इसलिए हर व्यक्ति हर रोज आपको गवाह बनने, दोस्तों के बीच में, हम दुनिया में जाकर दुनिया से प्रभाव नहीं होने का है। हम दुनिया में जाकर दुनिया को प्रभाव करने वाले, हम और आप प्रभावशाली व्यक्ति है। योशुआ का किताब 1 उसकी 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह किताब आपके चित्त से कभी ना उतरे, दिन रात उसे मनन करो, और जो भी आप करेगा आपकी काम प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ओके, तो भी मैं यह बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। मैं यीशु मसीह का एक ही मकसद था धरती में आके जीने का, चेला बना के एक ही मकसद था कि सबको उद्धार दे। क्या करो, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है एक ही मकसद के लिए, हम और आप उद्धार पाए। उद्धार का मतलब क्या है? पंचायत में लोगों, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब हमारे एक उद्धार करता है जिसका नाम है यीशु मसीह। रोमियो 10 उसका नाम में लिखा है। आप अगर यीशु मसीह को, या ये मीटिंग में पहले बार आए, हर बुधवार को हम शाम को 7 बजे आते हैं, आप भी आइए, दूसरों को भी लेके आए। आमीन। यीशु मसीह के बारे में पहले बार सुन रहे हैं। यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो धर्म गुरु नहीं था, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। वो मुझे और आपको बचाने आए, हमारा उद्धार करता बनकर हमारा जीवन की यात्राओं को सफल करने आए। कितने लोग आज से बोलेंगे, मेरे यात्रा में, मेरे नाव में मेरा यीशु मसीह है। जो हम और आप एक यात्रा में, हमको इस यात्रा में यीशु मसीह रहेगा, हमारी यात्रा सफल होंगे और हम स्वर्ग पहुंचेंगे। हमारा मकसद है स्वर्ग। यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हम सब तात्काल जीवन के लिए नहीं, ये हमारा रिहर्सल है। ये हमारा, जैसा पिक्चर में क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर आता है 7 मिनट, 3.5 घंटा के पिक्चर ट्रेलर देते हैं 7 मिनट। उसी तरह हमारा ये जीवन एक ट्रेलर है भाई। किसी को बोलो पिक्चर अभी भी बाकी है भाई। खमन जोर से बोलो ना, पिक्चर अभी बाकी है। शुरुआत करते ही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, पर हमारा अंत भला है भाई, अंत बड़ा है भाई, अंत महान है भाई। इसलिए घबराओ मत, इसलिए डोंट गिव अप। मेरा प्रभु आपके साथ है, मेरा यीशु आपके साथ है। अभी शुरू हुआ है, किसी को बोलो अभी शुरू हुआ है। हालेलुया। आमीन। वो हमें अनंत काल जीवन के लिए बना है, ताकि इस धरती में हम जब भी जीते हैं तो हम वो अनंत काल, इसलिए हम कई बार बोलते हैं हम स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे और स्वर्ग जाएंगे। कोई लोग स्वर्ग जैसा हम धरती में जिएंगे और हम स्वर्ग जाएंगे।
कितना लोग तैयार है? ये हमारा जीवन टेम्पररी है भाई, उसमें हार मत मानो, प्रभु में बने रहो, प्रभु की आवाज सुनो, प्रभु की मर्जी को पूरा करो। प्रभु आपको इस धरती में रखा है आशीष पाने के लिए, आशीष दिलाने के लिए। जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष होऊंगा और दूसरों को मैं आशीष दिलाऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा, आशीष मैं पाऊंगा। आशीष बनूंगा और दूसरों को मैं आशीष दिलाऊंगा। हालेलुया। आपके लिए, आपको इसलिए परमेश्वर रखा है, बोझ के लिए नहीं रखा है। ये बोझ से भरे हुए, यीशु मसीह कहते हैं, ये बोझ से भरे हुए मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु आपको विश्राम देना चाहता है, प्रभु एक अच्छी जीवन देना चाहता है। प्रभु में बने रहो। प्रॉब्लम आता है, प्रभु को छोड़ो मत, प्रभु के साथ बने रहो। प्रॉब्लम में प्रभु आपको उठाकर उस प्रॉब्लम का बेड़ा पार करेंगे। ओके, आगे। परंतु मेरे पास जो गवाही है परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, वो यूहन्ना की बड़ाई, यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, यीशु मसीह कहते हैं, जो काम पिता ने मुझे पूरा करने के लिए सौंपा है, यानी कि यीशु मसीह को काम दिया था, उसी तरह हम भी धरती में परमेश्वर मुझे काम दिया। जब तक हम उस काम को नहीं पहचानेंगे, खुद बोझ रहेंगे, दूसरों को बोझ देंगे। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए आपको समझने का है। ओके, उसे आगे चले गया था, कोई बात नहीं। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो तो जलता हुआ चमकता, 35वां वाक्य हमने आगे निकल गया तो सॉरी, 35वां वाक्य, वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हाँ, तुम्हें उस ज्योति में, वो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक है। कमान, जोर से बोलो, जलता हुआ चमकता हुआ दीपक कौन है? यीशु मसीह ज्योति है वो। तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। शुरू में यीशु के पीछे चलने के लिए प्रॉब्लम होता है, लोग रोकेंगे, बोलेंगे तुम क्रिश्चियन बन गए, वो बन गया, पर आप इन सारी बातों को नजरअंदाज करके यीशु मसीह में ज्योति में बना रहेगा। वो आपको ज्योति बनाता है, वो चमकता हुआ जलता हुआ दीपक है भाई। हाँ, वो आपको ज्योति बना चाहता है, जैसा यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या करता है? जैसा यीशु मसीह है मुझे बनाता। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना, ताकि मैं भी यीशु मसीह जैसा ज्योति बनूं। ओके। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। हाँ, मेरे पास जो गवाही है, यूहन्ना ने क्या गवाही दिया? वो आने वाला है, वो मुझसे अभिषेक है, उसकी पाँव की जूती उतारने की दरकार, पाँव की जूती उतारने के अधिकार नहीं है मुझे। हालेलुया। यीशु मसीह खुद आप गवाह बने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही बना, यीशु मसीह खुद गवाह बना। क्या बोलता है? क्योंकि जो काम पिता ने, क्या बोल रहा है? जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं आमीन। करता हूँ। जब यीशु मसीह धरती में आए, पिता परमेश्वर ने उसे काम दिया, उसी तरह आपको परमेश्वर धरती में रखा है और काम दिया है। जब तक हम वो काम को नहीं पहचानेंगे, हम खुद के लिए बोझ होंगे, दूसरों के लिए बोझ बनेंगे। किसी को बोलो, पहचानो। इसलिए आपको बुधवार के मीटिंग में जुड़ा रहेगा, आपको अपना काम पहचानेंगे। आप जब अपना काम, जिस काम के लिए परमेश्वर बनाया है, आप वो करेंगे, कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी निराश नहीं होंगे। 24 घंटा भी करेंगे, आप आशीष पाएंगे, क्योंकि आप उस काम के लिए बनाए हैं। उस काम में आप घुसो। किसी को बोलो, वो काम जो परमेश्वर दिया है, वो काम में घुसो, आप आशीष पाएंगे। ओ, इसलिए वो लिखा है, काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है। हाँ, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरी गवाही है, गवाह है। जो काम प्रभु पिता परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरी गवाह है वो मेरी गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। कि पिता ने, हमको जानने का, परमेश्वर ने मुझे भेजा है काम के साथ, मुझे उस काम पहचानने का। कौन पहचान दिलाएगा? परमेश्वर। कुछ नहीं तो सबको यीशु का नाम बताओ। यीशु मसीह वही करता था, जहां जाते थे भीड़ इकट्ठा, और वो यीशु परमेश्वर के बारे में बताते थे। 12 चेले बनाए, 12 चेला 120 लोगों को खड़ा किया, 120 लोग 3000 लोग को खड़ा किए, 3000 5000।
वो काम में जब आप जुड़ जाएंगे, आपका हर काम आसान हो जाएंगे, आप खुद के लिए आशीष होगा, आप दूसरों के लिए आशीष बनेगा। ओके। और पिता जिसने मुझे भेजा है पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। हाँ, यीशु मसीह कहता है ना, पिता ने मुझे भेजा है और उसने मेरी गवाही दी है। उसने मेरी गवाही दी है। हाँ, तुमने न कभी उसका शब्द सुना तुमने, चलो तो कहे, तुमने उनका शब्द कभी नहीं, परमेश्वर के शब्द कभी नहीं सुना, और न उसका रूप ना देखा उसका है, रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। क्योंकि जिसे उसने भेजा है हाँ, उसी की प्रतीति नहीं करते। हाँ, जिसने उसके भेजा है, अगर पिता की आदर नहीं करेगा तो आप यीशु की भी आदर नहीं करेंगे। हालेलुया। हमको पिता की आदर करनी है। यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी मुझे गवाही बनाया, मैं उद्धार के लिए हूं। हाँ, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। अगर प्रभु के वचन को मन में स्थिर नहीं रहेगा, आप प्रभु के लिए भूखा और प्यासा नहीं होगा, क्योंकि जिससे उसने भेजा है उसकी प्रतीति नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु का वचन अटल है भाई, वो कभी भी हिलता नहीं। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टले। हाँ, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन नहीं मिलता है। हाँ, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें नहीं मिलता। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रभु अगर अनंत जीवन के बारे में कहा है, तो हमारे लिए परमेश्वर अनंत जीवन रखा, हमको विश्वास करने का, हमको उसमें बढ़ते जाने का। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो बीमारी से नाश नहीं होगा, वो परेशानी से नाश नहीं होगा, वो श्राप से नाश नहीं होगा, पर वो विश्वास करेगा तो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अनंत काल जीवन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। अनंत काल जीवन स्वर्ग में यीशु मसीह आपको स्वर्ग क्यों ले जा सकते? क्योंकि वही स्वर्ग से आया है और कोई स्वर्ग से नहीं आया। यूहन्ना में लिखा यीशु मसीह स्वर्ग से आया, अब वो स्वर्ग में है, अब वापस बादलों पर आने वाला है, मुझे और आपको स्वर्ग लेके जाने वाला। हम स्वर्ग के लिए बनाए गए। हालेलुया। ये जीवन टेम्पररी है, अनंत काल जीवन के लिए प्रभु रखा है। आमीन। उसके बीच में हमें गवाही बनने का, परमेश्वर मेरे बारे में गवाही देता है, परमेश्वर आपके बारे में गवाही देता है। जब हम प्रभु के मुताबिक वचनों को मानकर प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं, तब प्रभु हमारी गवाह देते हैं। हाँ, यीशु मसीह का गवाही दिया, अय्यूब का गवाही दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की गवाही दी, वो आने वाला है। हालेलुया। अभी हमको गवाह देने, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। क्या आप तैयार है? क्या आप दूसरों को तैयार कर रहे हैं? जोर से बोलो, मैं खुद तैयार होऊंगा और दूसरों को तैयार करूंगा। ओके, आगे। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जानते हो यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। दुनिया में कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अनंत जीवन है, फिर भी यीशु मसीह के पास आने के लिए आना फिर नहीं भी तुम चाहते। जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। वचन सिखाओ, प्रार्थना करो, मीटिंग लो, आना नहीं चाहते। शैतान नहीं चाहता कि आप आए, शैतान नहीं चाहता कि आप आनंद काल के जीवन पाए। पर किसी को बोलो, जुड़े रहो, यीशु मसीह में बने रहो भाई, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। यीशु मसीह खुद कह रहा है, माय गॉड, इतना चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते, फिर भी चेले लोग, जब यीशु मसीह मरकर चला गया, 12 चेले, 11 के चेले अपनी अपनी, यीशु मसीह को 40 बार आना पड़ा वापस। ए भाई, मैं ही अनंत काल
अनंतकालिक जीवन हो। फिर इकट्ठे 40 बार आना पड़ा, तब चेले लोग फिर उस मिशन और कमीशन को लेकर चलने लगा। कितना लोग सुन रहे? यीशु ही अनंत काल के जीवन है भाई। उसके पास आएगा, आप अनंत काल के जीवन पाएंगे। उसकी वचनों को सुनेंगे, आप अनंत काल के इस जीवन में आप आशीष पाएंगे। आने वाला जीवन में आप महिमा से महिमा और आशीष में उन्नति पाए। किसी को बोलो यीशु ही अनंत काल जीवन। हालेलुया। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो तीसरे दिन जी उठा, मेरे लिए वो स्वर्ग में यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा आप और हम दिखते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास आओ। किसी को बोलो यीशु मसीह के पास आओ। जितना वचन सुनो, जितना प्रार्थना करो, 24 घंटा लगा दो, आप पक्का आशीष पाएंगे। आशीष का खंबा बन जाएगा। माय गॉड। पर लोग वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, मीटिंग आना चाहते ही नहीं, कितना भी बोलो। कारण क्यों? दुनिया, शैतान नहीं चाहता आप यीशु के पास आए। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़े। और मैं पढ़ूंगा, कम ऑन लिखो ना, मैं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हर बुधवार को जूम में मीटिंग आऊंगा, मैं मध्यस्थ प्रार्थना में आऊंगा, मैं फेसबुक लाइव में आऊंगा, मैं संडे सुबह मीटिंग थाने में आऊंगा, मैं संडे शाम को नेरुल में आऊंगा। जितना आप मीटिंग करेंगे, आप प्रभु से भर जाएंगे और आप आशीष की खंबा बन जाएंगे। है कोई मेरे साथ? ओके, आगे। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्यों के फूटी तालियां नहीं चाहता, मैं मनुष्य की आदर नहीं चाहता। हाँ, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। परंतु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर के। हमको रात को देखने से परमेश्वर बोलना चाहिए, मैं जानता हूं तुम में परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र, रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा मनों में मेरा प्रेम उंडेलता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने बोला 2 नियम, तू अपने परमेश्वर को अपने सब कुछ से प्रेम कर, दिल मन तन से प्रेम कर। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेगा, पवित्र आत्मा से प्रेम करेगा, आप परमेश्वर जो प्रेम है आपको प्रेम से भरेगा, आप फिर सबसे प्रेम करेंगे। इसलिए दूसरा नियम है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान। पहला, अगर परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करेंगे तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आपको प्रेम नहीं मिलेगा तो हम प्रेम। इसलिए जब हम धरती में सारी रिश्तों को जोड़ना सोचता है ना, कभी नहीं होता। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा ना, बाकी सारी रिश्तों को परमेश्वर बना के रखे, परमेश्वर मजबूत करेगा। इसलिए I got to love my God. I got to love him. I am a lover of God. मैं यीशु का प्रेमालु व्यक्ति हूँ। मैं यीशु का प्रेम से भरता हूँ। मैं पवित्र आत्मा की प्रेमालु व्यक्ति हूँ। उनको परमेश्वर से प्रेम करने। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। फिर मेरे सारे रिश्तों में मैं आशीषित हूँ, क्योंकि उन रिश्तों को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। ओके, कितना लोग समझ रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? परंतु मैं तुम्हें नहीं, तुम्हें मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मैं, हमारे जोर से बोलो, मैं अपने यीशु मसीह बोलता है मैं अपने पिता के नाम, मेरे नाम से भी नहीं, पिता के नाम से आया। हमारे जोर से बोलो, मैं यीशु के नाम से आया। मैं धरती में यीशु के नाम से। हाँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। मैं पिताजी ने मुझे, मैं पिता के नाम से आया, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपनी ही नाम से आए तो उसे ग्रहण नहीं कर लोगे। हाँ, कोई और आता है बोलता है मेरे नाम से, उनको आसानी से ग्रहण कर लेते। पर जब यीशु मसीह बोलता है मैं पिता के नाम से आया हूँ, कोई यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला नहीं। क्योंकि सत्य को ग्रहण करना और उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है, पर आप बने रहेंगे, प्रभु उन मुश्किलों को आसान कर दे। हालेलुया। किसी में बोला यीशु में बने रहो। परमेश्वर की ओर से नहीं चाहता कि किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। हमें
हमको यीशु मसीह पे विश्वास करने का, उसके वचनों पे विश्वास करने का, उसकी इच्छाओं पर हमको चलने का। उसका वचन मेरे लिए अल्फा और ओमेगा है, उसका वचन मेरे लिए सब कुछ है। परमेश्वर अपना वचन को अपने से ऊपर रखा है, क्योंकि वो उसकी बोली है। हम परमेश्वर को जानते कैसे? वचन के द्वारा। हम परमेश्वर की बातों को सीखते कैसे? वचन के द्वारा। ओके, आगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, हाँ। नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हम एक दूसरे के आदर चाहते हैं, पर हम परमेश्वर को आदर नहीं देते। जो परमेश्वर को आदर नहीं देते, अब एक दूसरे से आदर नहीं मिलेगा। पहले हमको परमेश्वर की आदर करने का, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर को अपना जीवन में प्रथम स्थान देने का। जब हम परमेश्वर को आदर करेगा, बाकी सारे लोग आपको आदर करेगा। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, तो आपका ऊपर सबका फेवर है, क्योंकि राजा के दिल प्रभु के हाथ में। हालेलुया। हर रोज बोलो, परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है, मेरे अंदर उत्तम आत्मा है। आई हैव गॉट एक्सीलेंट स्पिरिट। मैं जो भी करूंगा एक्सीलेंसी में करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और परमेश्वर को चाहते हो, हाँ, और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से वो है, आदर जो अद्वैत ईश्वरी परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। नहीं चाहते। परमेश्वर को टुकरा कर दूसरों से आदर चाहते, हो ही नहीं सकता। इधर लोग सुन रहे? पहले तो परमेश्वर को आदर कर, परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। सुबह उठेगा, पहला घंटा, कम से कम 1 घंटा प्रभु को समय दो, प्रभु को आदर करो, बाकी सारे लोग आपकी आदर करें। हाँ, और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से नहीं चाहता, किस किस प्रकार प्रकार विश्वास कर सकते हो? किस प्रकार विश्वास कर सकते? क्या हम दूसरों से आदर पाएंगे? यह ना समझो, कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। ये मत सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह पिता के सामने, अभी परमेश्वर यीशु मसीह किधर है? किसी को पूछो किधर है? किधर है यीशु मसीह? पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। आपको दोष देने वाला शैतान बार बार आपको दोष देते हैं, मेरा प्रभु उस दोष को खंडन करके आपको पिता परमेश्वर के सामने आपके लिए मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। हम और आप जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में इंटरसेसर है, हमको इधर धरती में इंटरसेसर होने, मध्यस्थ करने वाला है। हम लोगों के लिए प्रार्थना, हम रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करें, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, हम पास्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक दोष लगाने वाला दुष्ट आत्मा है जिसका नाम शैतान है, वो हमेशा भाइयों को दोष लगाते हैं, हमेशा भाइयों को गिराते हैं। हालेलुया। और विश्वासी लोग उसके साथ मिलकर दूसरों को गिराते हैं, जो प्रभु पसंद नहीं करता। हम दोष लगाने वाला नहीं, हम मध्यस्थ करने वाले, गिरे हुए को उठाने वाला। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं उठाने वाला हूं, गिराने वाला नहीं। मैं दोष लगाने वाला नहीं, मैं मध्यस्थ करने वाला हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने अपने परमेश्वर के सामने, मैं मध्यस्थ, मैं याजक हूं, मैं याजक हूं। मैं लोग परमेश्वर के सामने जो यीशु के बारे में नहीं जानता, उनके उद्धार के लिए मध्यस्थ करता हूं। वो यीशु को जाने, उसको यीशु मसीह के बारे में बताता हूं, यीशु की गवाह बनता हूं, ताकि वो सत्य को जाने और नरक की कुंडली से बच जाए, नरक की आग की भट्टी से बच जाए। जिन जिन लोग से आप पहचान है, आप अगर उनको यीशु का नाम नहीं बताएंगे, यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, वचन के बारे में नहीं बताएंगे, एक दिन वो नरक जाएंगे। परमेश्वर का वचन एसेकिएल में कहता है, उनका खून आप पर होगा। आपको प्रभु के सामने लेखा देना पड़ेगा। इसलिए जिन जिन लोगों से मिलता हूं, मैं हर रोज जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, उन्हें मैं यीशु का नाम बताता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मिलकर भी नरक जाए। नो, यीशु की महिमा मुझ पर है। प्रभु मुझे वो काम दिया, वो जिम्मेदारी दिया, जो मुझसे मिलते वो
यीशु को जाने और स्वर्ग जाए। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊं। मेरा यीशु मसीह पिता के सामने आपके दोष नहीं, आपके लिए मध्यस्थ करता है। आपकी मनों को, दिलों को बदलने के लिए परमेश्वर मध्यस्थ करता है, ताकि दोष लगाने वालों को हटाकर प्रभु की महिमा में आपको प्रभु का दोस्त बनाए। आर्थिक हाँ, तुम पर दोष नहीं लगाने वाला, दोष नहीं लगाने वाला हूँ। अर्थात मूसा अर्थात जिस पर तुमने भरोसा रखा है, मूसा जो पुराने नियम में जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते हाँ, तो मेरी भी प्रतीति करते। कितने लोग मूसा पर प्रतिदिन विश्वास किया। मूसा जो बोलते थे, वो परमेश्वर का भक्त है, वो प्रभु की ओर से वाणी लेके आ रहा। यहूदी लोग, आपको मालूम है मूसा के पास 600 पुरुष लीडर्स थे। 20 लाख लोग को गुलामी से, 400 साल की गुलामी से आजादी के शहर में लेके आया। मूसा पर इतना भरोसा करता है, कितने अधिक हम यीशु मसीह पे भरोसा करें। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पे भरोसा करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु मसीह पे भरोसा करूंगा। 100% मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा, क्योंकि यदि तुम मूसा पे प्रतीति रखते तो मेरी भी प्रतीति करते, मेरे भी। इसलिए कि उसने यीशु मेरे मसीह, विषय में लिखा यीशु है। मसीह भीख मांगे। हालेलुया। कितने लोग प्रतीति रखेंगे? नो, वो सत्य है। यीशु मसीह मूसा से बढ़कर है। इब्रानियों की किताब में लिखा है, दूतों से बढ़कर है यीशु मसीह। यीशु मसीह को वो दर्जा दिया, सर्वनामों से श्रेष्ठ, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हाँ, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति तो नहीं मेरी करते, बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? है? इसलिए हमको वचन का प्रतीति करने, इस वचनों में हमको यीशु को ढूंढने का है। नया नियम हो, पुराने नियम हो, दोनों में जहां पर आप यीशु ढूंढ निकाला, तो आपकी खोज खत्म और आप आशीष पाएंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु की प्रकाशन है। जो व्यक्ति, आप जब वचन पढ़ते हैं, यीशु को ढूंढो, यीशु निकल आया, तो आप पक्का आशीष पाएंगे। इसलिए लास्ट में लिखा है, लास्ट वचन को पढ़ के हम जल्दी से खत्म करेंगे। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की उसकी प्रतीति लिखी हुई नहीं करते, वचनों को, बाइबल पर, बातों पर विश्वास करो, प्रतीति नहीं करते, तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? अगर इस वचन पे प्रतीति नहीं करेगा, तो यीशु मसीह पर भी आप प्रतीति नहीं करेंगे। दिखने वाला बाइबल पे विश्वास नहीं करेंगे, तो अंधे की परमेश्वर पर कैसा विश्वास करेंगे? दिखने वाला भाई से प्रेम नहीं करेंगे, तो अंधे की परमेश्वर से कैसा प्रेम करेंगे? इसलिए वचन, हर शब्द वो प्रभु की सामर्थ्य है। वो काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, काला अक्षर पावरफुल है भाई। हर वचनों में प्रभु की जीवन फूका है। जैसा आदम के पुतला पर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नखनों में फूस और जीवित प्राणी बन गया, उसी तरह उसका वचन जीवित है भाई। जोर से बोलो, मेरे लिए उसका वचन जीवित है। मैं 100% उस पर भरोसा कर, 100% उस पे भरोसा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह गवाह बने, परमेश्वर की गवाह बने, कितने अधिक हम और आप गवाह बनेगा। हमारे बारे में परमेश्वर गवाही देता है जब हम यीशु मसीह पे चलते हैं, जब हम यीशु मसीह पे बने रहते हैं। अगर आज तक पहली बार आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, मेरे पीछे चमत्कारी प्रार्थना बनी, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, अब मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। आप मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लिए जीऊं, मेरा यीशु मुझे अनंत काल के लिए रखा है। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किया, आपका उद्धार होगी। उद्धार एक प्रोसेस है। नजदीकी कलीसिया में ज्वाइन हुई और प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए। हर बुधवार को हम आएंगे ठीक 7 बजे जूम में और लाइव में।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।